अप्रैल 2026 इंडियन पॉलिटिक्स में एक ऐसा मूव हुआ जिसे समझना इतना आसान काम नहीं है। एक ऐसा नेता जो सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले पॉलिटिक्स का चेहरा माना जाता था, जिसने करप्शन के खिलाफ अपनी आवाज उठाने से पहचान बनाई, वो अचानक से सिस्टम के सबसे पावरफुल साइड में जाकर खड़ा हो जाता है। ये कहानी सिर्फ एक पॉलिटिशियन की नहीं है, ये कहानी है इंडियन पॉलिटिक्स के उस पैटर्न की जहां आइडियोलॉजी से इम्पोर्टेंट हो जाता है टाइमिंग और पावर। अगर हम थोड़ा पीछे जाए तो शुरुआत होती है 2011 के एंटी करप्शन मूवमेंट से, जब अरविंद केजरीवाल ने और उनके टीम ने सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई। यहीं से जन्म होता है आम आदमी पार्टी का, एक ऐसी पार्टी जिसने खुद को सबसे अलग बताया, न लेफ्ट न राइट, सिर्फ ऑनेस्ट पॉलिटिक्स। और इसी पार्टी से एक यंग फेस उभर के सामने आता है, राघव चड्ढा, एक एजुकेटेड आर्टिकुलेट लीडर जिसे फ्यूचर लीडरशिप के तौर पर देखा जाने लगा। लेकिन फिर अप्रैल 2026 में वही राघव चड्ढा ज्वाइन करती है भारतीय जनता पार्टी। अब यहाँ पर रुककर एक सवाल बनता है, क्या ये एक नॉर्मल पॉलिटिकल स्विच था या फिर इसके पीछे और एक बड़ा कुछ खेल चल रहा है? राघव चड्ढा ने खुली बगावत करते हुए बीजेपी में जाने का ऐलान कर दिया। बीजेपी एक गुंडों की पार्टी, वो रकम नहीं बनी और वो टैक्स पैदा नहीं हुआ कि राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी में स्वागत है दोस्तों, यहाँ पर बात होगी फैक्ट्स की, ना कि फीलिंग्स की। आज हम इस केस को सिर्फ ऊपर से नहीं, बिल्कुल डेप्थ में जाके समझेंगे। सबसे पहले फैक्ट्स क्लियर कर लेते हैं। मल्टीपल क्रेडिबल सोर्सेज जैसे रियूटर्स और ड्यूचे वेले ये कंफर्म करते हैं कि राघव चड्ढा अकेले नहीं थे, उनके साथ और 6 एमपीज भी थे। इन सभी ने राज्यसभा में अपनी पोजीशन चेंज करते हुए बीजेपी के साथ एलिग्नमेंट दिखाया। यानी ये कोई रूमर नहीं है, ये एक ऑफिशियल पॉलिटिकल शिफ्ट है। अब सवाल आता है, ऐसा क्यों? लेकिन क्या एक राइजिंग लीडर जिसका पॉलिटिकल फ्यूचर सिक्योर था, वो सिर्फ इन्वायरमेंट की वजह से इतना बड़ा डिसीजन लेता है? यहीं से चीजें इंटरेस्टिंग होने लगती है। अगर हम आम आदमी पार्टी के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो शुरू में ये डिसेंट्रलाइज्ड मूवमेंट था, लेकिन टाइम के साथ डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड होती गई। लीडरशिप के पास ज्यादा कंट्रोल आया और इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स के पास स्पेस कम होते गया। पॉलिटिकल एनालिटिक्स का मानना है कि ऐसे इन्वायरमेंट में इंडिपेंडेंट लीडर को फ्रिक्शनल फील होता है और शायद यही फ्रिक्शन धीरे धीरे एग्जिट का रीजन बनता है। लेकिन ये सिर्फ एक हाफ स्टोरी है। अब देखते हैं दूसरी साइड, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन पॉलिटिक्स की सबसे डोमिनेंट पार्टी। हर इंस्टीट्यूशन में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाना, स्पेशली राज्यसभा में, क्योंकि अपर हाउस में डायरेक्ट नंबर का गेम लॉ मेकिंग को इफेक्ट करता है। अब जब 7 एमपीज के साथ शिफ्ट करते हैं तो ये सिर्फ एक कॉन्फिडेंस नहीं लगता, ये एक कैलकुलेटेड पॉलिटिकल गेम बन जाता है, जहां एक तरफ बीजेपी की स्ट्रेंथ बढ़ती है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी वीकेंड हो जाती है। और यही पॉलिटिक्स का रियल नेचर है, यहाँ आइडियोलॉजी फ्लेक्सिबल होती है लेकिन पावर परमानेंट गोल होता है। अब चलो बात करते हैं पब्लिक रिएक्शन की। कुछ लोगों ने इसे बिट्रायल कहा क्योंकि वोटर्स ने वोट आम आदमी पार्टी के नाम पर दिया था और अचानक से रिप्रेजेंटेशन भी बदल गया। वहाँ कुछ लोग इसे नॉर्मल पॉलिटिक्स मानते हैं क्योंकि इंडिया में पार्टी स्विचिंग कोई नई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो कॉमन है वो है कंफ्यूजन, क्योंकि पब्लिक को जो दिखाया जाता है और जो एक्चुअल में होता है उसके बीच में गैप हमेशा ही रहता है। और शायद से यही इस स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये केस हमें सिखाता है कि पॉलिटिक्स में कभी भी डिसीजन सिंगल रीजन से नहीं होता। यहाँ पर्सनल एम्बिशन, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज भी होती है और ये तीनों मिलकर एक फाइनल डिसीजन बनाती है। तो क्या राघव चड्ढा का जो डिसीजन था वो सही था या गलत था, ये तो डिपेंड करता है पर्सपेक्टिव पर। लेकिन अगर हम फैक्ट देखें तो एक चीज तो क्लियर है, ये सिर्फ एक लीडर का डिसीजन नहीं था, ये एक बड़ा सा पावर शिफ्ट था जो आने वाले टाइम पर इंडियन पॉलिटिक्स को और ज्यादा चेंज कर सकता है। क्योंकि यहाँ अलायंसेस टेम्पररी होते हैं लेकिन गेम हमेशा लॉन्ग टर्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर नया है इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना।